अस्सलाम वालेकुम। गवादर की कहानी बहुत पुरानी। आज मैं आपको इस वीडियो में गवादर की तारीख़ बहुत तफसील से बयान करूँगा। गवादर पाकिस्तान के इंतहाई जनूब मगरब में और दुनिया के सबसे बड़े बहरी तिजारती रास्ते पर वाक़ सूबे बलूचिस्तान का शहर, जो अपने शानदार महल वक़ू और ज़ेर तामीर जदीद तरीन बंदरगाह के बाइस आलमी सतह पर मारूफ़ है। नाम गवादर असल बलोची ज़ुबान के दो अल्फाज से बना है। गवात यानी खुली हवा और दर का मतलब दरवाज़ा है, यानी हवा का दरवाज़ा। गवातर से बिगड़ कर गवादर बन गया है। 60 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी वाले शहर गवादर में 21वीं सदी के ज़रूरतों से आरास्ता जदीद बंदरगाह की तकमील का वक्त जूं जूं करीब आ रहा है, इसकी अहमियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और आने वाले वक्त में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन, अफ़गानिस्तान और वस्त एशिया के ममालिक की बहरी तिजारत का ज़्यादातर दारोमदार इसी बंदरगाह पर होगा। गवादर और उसके गर्दनवाह की तारीख़ बहुत पुरानी है। ये इलाका वादी कलांच और वादी दश्त भी कहलाता है। इसका ज़्यादा रकबा बेआबाद और बंजर है। यह मकरान की तारीख़ में हमेशा से ही ख़ास अहमियत का हामिल रहा है। मालूम तारीख़ के एक रिवायत के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब कहत पड़ा तो वादी सीना से बहुत से अफराद कूच करके वादी मकरान के इलाके में आ गए। मकरान का ये इलाका हज़ारों साल तक ईरान का हिस्सा रहा है। ईरानी बादशाह कौस और अफरासियाब के दौर में भी ईरान की अमलदारी में था। 325 कबल मसीह में सिकंदर आज़म जब बरसग़ीर से वापस यूनान जा रहा था तो उसने ये इलाका इत्तेफाकन दरियाफ़्त किया। इसकी बहरी फ़ौज के सुपरसालार एडमिरल नार्कोस ने अपने जहाज़ इसकी बंदरगाह पर लंगर अंदाज किए और अपनी यादाश्तों में इस इलाके के अहम शहरों को कलमात, गवादर, पशोखान और चाबहार के नामों से लिखा है। अहम समंदरी रास्ते पर वाक़ होने की वजह से सिकंदर आज़म ने इस इलाके को फ़तह करके आपने एक जनरल सिलिकोस निकाटोर को यहाँ का हुक्मरान बना दिया, जो 303 कबल मसीह तक हुकूमत करता रहा। 303 कबल मसीह में बरसग़ीर के हुक्मरान चंद्रगुप्त ने हमला करके यूनानी जनरल से यह इलाका छीन लिया और अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। मगर 100 साल बाद 202 कबल मसीह में फिर यहाँ की हुक्मरानी ईरान के बादशाहों के पास चली गई। 711 ईस्वी में मुसलमान जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने यह इलाका फ़तह कर लिया। हिंदुस्तान के मुग़ल बादशाहों के ज़माने में यह इलाका मुग़लिया सल्तनत का हिस्सा रहा, जबकि 16वीं सदी में पुर्तगीज़ियों ने मकरान के मुतहद इलाकों, जिनमें यह इलाका भी शामिल था, पर कब्ज़ा कर लिया। 1581 में पुर्तगीज़ियों ने इस इलाके के दो अहम तिजारती शहरों पसनी और गवादर को जला दिया। यह इलाका मुत्तहिद मुकामी हुक्मरानों के दरमियान भी तख्त मश्क बना रहा और कभी इस पर बलेदी हुक्मरान रहे तो कभी रंदों को हुकूमत मिली। कभी हुक्मरान बन गए तो कभी गजकियों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया, मगर अहम हुक्मरानों में बलीदी और गजकी कबीले ही रहे। बलीदी ख़ानदानों को उस वक्त बहुत पजीराई मिली जब उन्होंने ज़िक्री फ़िरके को अपना लिया, अगरचे गजकी भी ज़िक्री फ़िरके से ही ताल्लुक़ रखते थे। 1740 तक बलीदी हुकूमत करते रहे और उसके बाद गजकियों की एक अरसा तक हुक्मरानी रही, मगर ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात की वजह से जब ये कमज़ोर पड़े तो खान ऑफ कल्लात मीर नसीर खान अव्वल ने कई मरतबा इन पर चढ़ाई की, जिसके नतीजे में इन दोनों ने इस इलाके और यहाँ से होने वाली आमदन को आपस में तकसीम कर लिया। 1775 के करीब मस्कत के हुक्मरानों ने वस्त एशिया के ममालिक से तिजारत के लिए इस इलाके को मुस्तार ले लिया और गवादर की बंदरगाह को अरब इलाकों से वस्त एशिया के ममालिक की तिजारत के लिए इस्तेमाल करने लगे, जिनमें ज़्यादातर हाथी दांत और उसकी मसनूआत, गर्म मसाले, ऊनी लिबास और अफ्रीकी ग़ुलामों की तिजारत होती थी। 1783 में मस्कत के बादशाह का अपने भाई सईद सुल्तान से झगड़ा हो गया, जिस पर सईद सुल्तान ने खान ऑफ कल्लात मीर नसीर खान को ख़त लिखा,
جس میں اس نے یہاں آنے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ خان نے نہ صرف سلطان کو فوری طور پر آ جانے کو کہا بلکہ گوادر کا علاقہ اور وہاں کی آمدن بھی لامحدود وقت کے لیے سلطان کے نام کر دیا، جس کے بعد سلطان نے گوادر میں آ کر رہائش اختیار کر لی۔ 1797 میں سلطان واپس مسقط چلا گیا اور وہاں اپنی کھوئی ہوئی حکومت حاصل کر لی۔ 1804 میں سلطان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے حکمران بن گئے تو اس دور میں بلیدیوں نے ایک بار پھر گوادر پر قبضہ کر لیا، جس پر مسقط سے فوجیوں نے آ کر اس علاقے کو بلیدیوں سے واگزار کروا لیا۔ 1838 کی پہلی افغان جنگ میں برطانیہ کی توجہ اس علاقے پر ہوئی تو بعد میں 1861 میں برطانوی راج نے میجر گولڈ سمتھ کی نگرانی میں آ کر اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور 1863 میں گوادر میں اپنا ایک اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ مقرر کر دیا۔ چنانچہ ہندوستان میں برطانیہ کی برٹش انڈیا اسٹیم نیویگیشن کمپنی کے جہازوں نے گوادر اور پسنی کی بندرگاہوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 1863 میں گوادر میں پہلا تارگھر ٹیلی گرام آفس قائم ہوا، جبکہ پسنی میں بھی تارگھر بنایا گیا۔ 1894 کو گوادر میں پہلا پوسٹ آفس کھلا، جبکہ 1903 کو پسنی اور 1904 کو اوماڑوں میں ڈاک خانے قائم کیے گئے۔ 1947 میں جب برصغیر کی تقسیم ہوئی تو بھارت اور پاکستان کے نام سے دو بڑی ریاستیں معرض وجود میں آئیں تو گوادر اور اس کے گرد و نواح کے علاوہ یہ علاقہ کلات میں شامل تھا۔ 8 ستمبر 1958 کو پاکستان نے گوادر کو عمان سے 5.5 ارب روپے میں خرید لیا، جس کے ساتھ ہی گوادر کے عرب دور کا سورج غروب ہو گیا۔ 1955 میں علاقے کو مکران ضلع بنا دیا گیا تھا۔ 1958 میں مسقط نے $10 ملین کے عوض گوادر اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ واپس پاکستان کو دے دیا، جس پر پاکستان کی حکومت نے گوادر کو تحصیل کا درجہ دے کر اسے ضلع مکران میں شامل کر دیا۔ 1 جولائی 1970 کو جب 1 یونٹ کا خاتمہ ہوا اور بلوچستان بھی ایک صوبے کی حیثیت اختیار کر گیا تو مکران کو بھی ضلعی اختیار مل گئے۔ 1977 میں مکران کو ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا اور 1 جولائی 1977 کو تربت، پنجگور اور گوادر 3 ضلع بن گئے۔ گوادر کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ اب یہاں پہ سی پیک کے تحت چائنا نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے اس کو بہت ہی ترقی یافتہ بندرگاہ کی شکل میں لے کے آئے ہیں اور آگے بھی ساری دنیا کی نظریں اس پہ ہے، کیونکہ اگر گوادر ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ پورے جنوبی ایشیا، چائنا اور پاکستان کی ترقی کا زینہ بنے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس پہ کمنٹس کیجئے گا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو میں اس طرح کی تاریخی اہمیت کے ویڈیوز کے بارے میں بتاتا رہوں۔ شکریہ۔